पिकाचू एक सुपर स्ट्रॉन्ग वोल्ट टैकल का इस्तेमाल करता है। अभी उसने आधा ही रास्ता तय किया था कि एलेक्स अपने एट्रॉक्स को वॉइड कैटाक्लिज्म अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिससे पूरे के पूरे बैटलफील्ड पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। सभी लोग इस अटैक को देखकर हैरान होते हैं। एलेक्स एक स्माइल देता है और कहता है, शायद तुमने काफ़ी बड़ी गलती कर दी थी उस दिन के 3v3 चैलेंज के अंदर अपने मेन पोकेमॉन्स का ना इस्तेमाल करके, वरना शायद तुम्हें इन सारे मूव्स के बारे में पता चल जाता। बट अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। वेल, चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। एट्रॉक्स एलेक्स के सामने खड़ा हुआ था। वो तो पूरी तरह से फिट और फाइन था। देखना था कि पिकाचू के साथ क्या हुआ है। धीरे धीरे करके पूरा स्मोक हट जाता है और हमें देखने को मिलता है कि पिकाचू ऐश के सामने ही है, बट वो एक्सट्रीमली वीक हो चुका है। उसके पूरी बॉडी पर इंजरीज के निशान होते हैं और ऐसा लग रहा था कि अब पिकाचू ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। ऐश ने पहले ही अपना एक मेन पोकेमॉन यानी कि एरोड्रेक को खो दिया था और अब वो पिकाचू को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो कहता है, पिकाचू तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, अभी वापस आ जाओ। बट पिकाचू वापस आने से मना कर देता है। एलेक्स कहता है, शायद पिकाचू हार कर ही मानेगा। अभी एट्रॉक्स, चलो इस फाइट को फिनिश कर देते हैं। अभी स्टील गिलेटिन अटैक का इस्तेमाल करो। वेल, एट्रॉक्स के हाथ में एक स्टील की स्वॉर्ड आ जाती है एंड वो पिकाचू की तरफ काफ़ी तेजी से बढ़ रहा होता है। ऐश पूरी तरह से हेल्पलेस लग रहा था, पर तभी पिकाचू की आंखों में एक स्पार्क देखने को मिलता है और वो एक हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थंडर को रिलीज कर देता है। एट्रॉक्स रास्ते में होता है कि तभी उसके ऊपर ये सुपर स्ट्रॉन्ग थंडर अटैक लग जाता है एंड वो उसको चीरते हुए पिकाचू की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। पर पूरे रास्ते में एट्रॉक्स को डैमेज पड़ता ही रहता है। अंत में वो पिकाचू के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और स्टील गिलेटिन का इस्तेमाल कर देता है, जिससे पिकाचू स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाता है एंड उसी पल हार जाता है। पर अगर एट्रॉक्स को देखा जाए तो एट्रॉक्स भी काफी लंबी सांसें ले रहा था, यानी कि उसको भी अच्छा खासा डैमेज पड़ा है और वो थक भी चुका है। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि पिकाचू आगे फाइट करने के काबिल नहीं है, यानी कि ऐश और एलेक्स दोनों के ही दो पोकेमॉन सब हार चुके हैं। बैटल दोबारा से बराबरी पर आ चुकी है। वेल, पिकाचू को हारते हुए देख ऐश का दिल टूट जाता है। उसने पिकाचू के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया था और पिकाचू ने भी अपना बेस्ट दिया। उसने अपने फॉर्म को भी अनलॉक किया और एक काफी स्ट्रॉन्ग थंडर का भी इस्तेमाल किया था। बट अनफॉर्चुनेटली एट्रॉक्स ने इससे पहले कोई भी डैमेज नहीं लिया था, इसलिए उसको पूरे फाइट में एडवांटेज मिला है। ऐश बैटलफील्ड पर जाकर अपने पिकाचू को गोद में उठा लेता है और कहता है, दोस्त तुमने कमाल की फाइट करी है। इतने ज्यादा वीक होने के बाद भी तुमने एट्रॉक्स को घुटनों पर ला दिया है। देख सकते हो कि एट्रॉक्स कितना ज्यादा वीक हो चुका है। तुम हमेशा मेरे MVP रहोगे। पिकाचू अपनी आंखें खोलता है और एक स्माइल करता है। उसने तो अपना काम कर दिया था। बट अब ऐश एक ऐसे पोकेमॉन को निकालने वाला था जो कि एलेक्स के काफी सारे प्लान्स को चकनाचूर कर सकता था। ऐश अपने थर्ड पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है कि एक फाइट के ब्रेक के बाद अभी ल्यूनारा बाहर आ जाओ। ल्यूनारा एक ऐसा पोकेमॉन जिसके बारे में ज्यादा लोग बात तो नहीं कर रहे हैं, बट ऐश के पूरे जर्नी में इसने काफी मेन रोल प्ले किया है। इसने काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को सिर्फ अपने एबिलिटी के दम पे डिफीट कर दिया था और बैटल को इक्वल कर दिया था। एलेक्स एक स्माइल देता है और कहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता था कि तुम ल्यूनारा का इस्तेमाल करने वाले हो और मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि ल्यूनारा के सामने अपने एट्रॉक्स को ही बाहर निकाल कर रखूंगा। एट्रॉक्स, पोकेबॉल के अंदर वापस आ जाओ। कमेंटेटर कहता है, फाइनली एक काफी बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। एलेक्स ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को रिस्क में नहीं डाला है ल्यूनारा के सामने। ये तो एक काफी स्मार्ट चाल है। वेल, एलेक्स के फैन काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं, वहीं पर ऐश के फैन थोड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। अब एलेक्स अपने अगले पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है, ज़ेफायरथ अब तुम्हारी बारी है। एक इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन अब बैटलफील्ड पर आ चुका था। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है, मैं भी ल्यूनारा को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। ऐश ल्यूनारा को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है। मैसेज क्लियर था। ऐश अपने ल्यूनारा का इस्तेमाल करके एलेक्स के कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन जैसे कि एट्रॉक्स को एलिमिनेट करना चाहता था और ये स्ट्रेटजी एलेक्स को अच्छी तरीके से पता थी, तो दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने स्ट्रेटजी पर फिलहाल के लिए तो बने हुए हैं। अब ऐश एक साथ दो पोकेबॉल्स को बाहर निकालता है, यानी कि टाइम आ चुका था फेनोमेना को यूज करने का। ऑलमोस्ट सभी को पता था कि इन दोनों पोकेबॉल से कौन से पोकेमॉन बाहर आने वाले हैं। ऐश दोनों पोकेबॉल्स को टॉस कर देता है। एक पोकेबॉल से आर्सियस बाहर आता है, वहीं पर दूसरे पोकेबॉल से ड्रैकुनोस बाहर आता है। दोनों पोकेमॉन्स इंडिविजुअली काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। कमेंटेटर कहता है, फाइनली ऐश का इनफेमस आर्कुनोस डुओ बाहर आ चुका है। आप सभी को पता ही होगा कि रिसेंटली आर्कुनोस ने एक अटैक सीखा था जो कि 1 हिट नॉकआउट कर सकता है। एक पोकेमॉन फैन जो कि स्टेडियम में बैठा हुआ होता है वो कहता है, मुझे लगता है कि अब ऐश के पास एडवांटेज आ चुका है, क्योंकि एलेक्स के किसी एक पोकेमॉन को वो ल्यूनारा की एबिलिटी का इस्तेमाल करके एलिमिनेट कर सकता है। वहीं पर आर्कुनोस का 1 हिट नॉकआउट मूव भी एलेक्स के किसी पोकेमॉन को हरा सकता है। वहीं पर दूसरा पोकेमॉन फैन एलेक्स को डिफेंड करता है और कहता है, फिर भी एलेक्स के पास 2 पोकेमॉन बचेंगे। बट फिर पहला पोकेमॉन फैन कहता है कि अगर वो 2 पोकेमॉन्स जिनको ऐश के ल्यूनारा और आर्कुनोस हराएंगे वो एट्रॉक्स और ब्लिजार्ड हुए, तो एलेक्स क्या कर सकता है। वेल, ये तो सोचने वाली बात थी। अगर ऐश इन दोनों पोकेमॉन्स को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लेता है तो वह बैटल अपने तरफ मोड़ देगा। ऐश फ्यूजन फेनोमेना का इस्तेमाल कर देता है, जिससे आर्सियस और ड्रैकुनोस दोनों ही गॉड पोकेमॉन्स फ्यूज हो जाते हैं।
और कन्वर्ट हो जाते हैं आर्कनोस पोकेमॉन में। अब एक काफी हैवी फाइट के लिए सारे पोकेमॉन फैंस रेडी थे। दोबारा से कोई भी डिस्कशन नहीं होती, एलेक्स और ऐश कोई भी होल्ड बैक नहीं करना चाहता था। फाइट शुरू हो जाती है। ऐश अपने आर्कनोस को एस्ट्रल रन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है, वहीं पर काउंटर में ज़ेफायरथ इस्तेमाल करता है। एलो स्ट्राइडर का दोनों फिजिकल अटैक थे और दोनों पोकेमॉन्स के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। एक टाइम के लिए तो लग रहा होता है कि ये अटैक इक्वल है, क्योंकि दोनों पोकेमॉन्स हवा में एक ही जगह पर आकर रुक जाते हैं। पर तभी फुल फोर्स के साथ ज़ेफायरथ पीछे की तरफ पुश होता है और स्टेडियम के वॉल से जाकर टकरा जाता है, जिससे उसको काफी ज्यादा हैवी डैमेज पड़ता है। एलेक्स कहता है, ज़ेफायरथ क्या तुम ठीक हो? ज़ेफायरथ अपना सर हिलाता है, यानी कि वो आगे फाइट कर सकता था। एलेक्स कहता है, ऑलराइट, अभी आयोनाइज्ड प्लाज्मा का इस्तेमाल करो। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो पोकेमॉन मौजूद है उसका नाम गेस करो। आयोनाइज्ड प्लाज्मा एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक था, जिसके लिए ज़ेफायरथ एक रोर करता है और आसमान से काफी सारी बिजलियां आर्कनोस के ऊपर गिरना स्टार्ट होती है। बट आर्कनोस काफी फास्ट था, वो अपने साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट करता है और एक एक करके सारे बिजलियों को डॉज करते जाता है। एलेक्स कहता है, ज़ेफायरथ बिल्कुल इसी तरह से अटैक करते रहो। पर ऐश एक स्माइल देता है, जिससे एलेक्स को रियलाइज होता है कि शायद ऐश के पास कोई स्ट्रेटजी है। पर एलेक्स ज्यादा कुछ समझ नहीं पाता है कि ऐश की स्ट्रेटजी क्या है। आर्कनोस टेलीपोर्ट करते करते धीरे धीरे ज़ेफायरथ के पास पहुंचते जा रहा था और इतने में ही वो ज़ेफायरथ के बिल्कुल करीब आ जाता है एंड एक काफी स्ट्रॉन्ग पंच मारता है। इस अटैक का नाम कंटिन्यूम शिफ्ट था और इस अटैक से ज़ेफायरथ दोबारा से काफी जोर से स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाता है। सारे ही पोकेमॉन फैंस और ट्रेनर्स ये देखकर शॉक्ड होते हैं। ज़ेफायरथ जमीन पर गिर जाता है और उसके बॉडी में कोई भी मूवमेंट्स नहीं देखने को मिलती है, जिससे एलेक्स समझ जाता है कि अब ज़ेफायरथ हार चुका है। रेफरी भी चेक करके अनाउंस कर देता है कि अब ज़ेफायरथ आगे फाइट करने के काबिल नहीं है, यानी कि अब एलेक्स की आधी टीम या फिर 3 पोकेमॉन्स हार चुके हैं। ऐश के पास इस फाइट की लीड आ चुकी है। कमेंटेटर पूरी तरह से हैरान होता है। वो कहता है कि ऐश का आर्कनोस पीक पर आ चुका है। टूर्नामेंट के स्टार्ट में तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, पर पिछले कुछ फाइट में उसने अपना असली पोटेंशियल दिखा दिया है। ज़ेफायरथ आर्कनोस को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचा पाया और आर्कनोस ने ज़ेफायरथ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। मिस्टी, ब्रॉक, सहीना सभी एक दूसरे को हाई फाई मारते हैं। वहीं पर लाइट कहता है कि ओल्ड मैन, मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ आर्कनोस के परफॉर्मेंस को देखकर। वेल, अब ज़ेफायरथ को एलेक्स पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है कि ऐश, तुमने परफॉर्म तो अच्छा किया है, बट क्या तुमने सोचा कि तुम अब हुपा अनबाउंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो? तुमने ऑलरेडी मेरे एट्रॉक्स को डिफीट करने के लिए लुनारा का इस्तेमाल कर दिया था और अब आर्कनोस के साथ तुमने 5 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल कर लिया है। डेफिनेटली अब तुम्हारा लास्ट पोकेमॉन होने वाला है एओन थ्रियोन, यानी कि अब हुपा अनबाउंड इस फाइट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ये सुनने के बाद सभी को रियलाइज होता है कि एलेक्स की बात पूरी तरह से सही है। पर तभी ऐश एक स्माइल देता है और कहता है कि एलेक्स, उस 3-on-3 फाइट में सिर्फ और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हें भी डिसएडवांटेज मिला था, क्योंकि अभी भी तुम्हें एओन थ्रियोन के पूरे सीक्रेट्स नहीं मालूम है। हेक्टर कहता है, क्या अभी भी ऐश हुपा अनबाउंड का इस्तेमाल कर सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है।